सीडीए का आजकल बहुत चर्चा है और उसकी वजह सीडीए का बरी इमाम और अतराफ की आबादियों में वो ऑपरेशन था जिसमें हजारों घरों को मस्मार कर दिया गया और ये कहा गया कि तमाम जमीनें गैर कानूनी थी, लिहाजा इन्हें वागजार करा लिया गया। उसके बाद सीडीए ने यह भी इंदिया दिया है कि इस्लामाबाद के अंदर मौजूद तमाम गैर कानूनी जमीनों को वापस लिया जाएगा और 99 हाउसिंग सोसाइटीज की एक लिस्ट भी जारी की कि ये तमाम हाउसिंग सोसाइटीज गैर कानूनी है। इसी तनाजुर में सोशल मीडिया पर एक नोटिस सर्कुलेट होता है जिसमें देखा जा सकता है कि सीडीए की तरफ से पब्लिक अवेयरनेस का एक मैसेज दिया गया कि टेली गार्डन जो कि B17 का एक स्पॉन्सर है वो गैर कानूनी है और उस पर मौजूद लैंड और प्लॉट सारे सीडीए का हिस्सा है। उसके बाद एक बहस छिड़ गई और ये कहा जाने लगा कि जैसा कि B17 एक गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी है। अब आपको ये सारी चीजें बताते हैं ताकि वो लोग जिन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है, जो यहाँ पर रिहाइश रखी हुई है, और वो लोग जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको सारी चीजें क्लियर हो जाए। बुनियादी तौर पर B17 की ए से लेकर HIJ तक ब्लॉक्स हैं। इसमें सिर्फ ए और बी ब्लॉक्स ऐसे हैं जो कि सीडीए का हिस्सा है, यानी इस्लामाबाद के अंदर आते हैं, और बाकी सारे ब्लॉक्स आरडीए यानी रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर आते हैं और वो रावलपिंडी के अंदर है, यानी कि वो इस्लामाबाद का हिस्सा नहीं है। अब ए और बी ब्लॉक का जरा आप ये मैप देखिए तो इसमें आपको नजर आएगा कि ए ब्लॉक के एंड के ऊपर, ये दूसरी तस्वीर में मैंने हाईलाइट भी किया, देख सकते हैं कि एक जगह पे ग्रीन कलर से मैंने हाईलाइट किया, ये वो हिस्सा है जिसे टेली गार्डन कहा गया है। जब इस चीज का प्लान एलओपी यानी लेआउट प्लान मंजूर करवाया गया तो वो उस वक्त ये जगह ग्रीन बेल्ट थी, यानी ये हिस्सा ग्रीन बेल्ट का था और उसके ऊपर से हाई वोल्टेज की वायर गुजर रही थी। बाद में इसमें चेंजिंग कर दी गई, यहाँ पर तामीरात करके 127 के करीब न सिर्फ घर बना दिए गए बल्कि यहाँ पर एक कमर्शियल प्रॉपर्टी भी है और ये एक रशी एरिया है जहाँ पर मामूलाते जिंदगी जोरों शौक से जारी है। उसके बाद हाई वोल्टेज की तारों का जो हिस्सा था उसमें भी हिस्से पर भी यहाँ पर गैर कानूनी तामीरात कर दी गई। अब सीडीए ने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि आप लोगों ने ये गैर कानूनी तामीरात की हैं और हम इनको वापस हासिल करेंगे, ये जमीन सीडीए का हिस्सा है। सोसाइटी ने इसके खिलाफ कोर्ट से स्टे ले लिया, अब कोर्ट ही डिसाइड करेगी कि क्या किया जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर अदालत ये कहती है कि इन लोगों को कंपनसेट किया जाए, यानी इनके मुतबादिल इनको जमीनें और मकानात दी जाए या मौजूदा कीमत, क्योंकि इन घरों की कीमत अब 3 से 4 करोड़ रुपए वो अदा की जाए, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर फैसला ऐसा आता है कि जिसमें एंड यूजर्स का नुकसान होता है तो फिर सीडीए को एक चीज सोचनी चाहिए कि वो लोग जो लोगों को बेवकूफ बनाकर, क्योंकि एंड यूजर तो बड़ी मुश्किल से अपना पैसा रुपया जमा करता है और अपने लिए एक घर तामीर करता है, उन लोगों को इतना मालूम नहीं होता कि इसका लेआउट प्लान क्या है, एनओसी की रिक्वायरमेंट्स क्या है, जमीनों के मामलात क्या हैं। वो तो उनको जो दिखाया जाता है वो खरीद लेते हैं, जो दिखता है वो बिकता है पाकिस्तान के अंदर, और डीलर्स आमतौर पर लोगों को अपनी बातों में लगाकर चीजें बेच देते हैं। बहुत कम डीलर्स ऐसे होते हैं जो कि हकीकत लोगों के सामने रखते हैं और आमतौर पर यही कहा जाता है कि आज खरीदो कल करोड़पति बन जाओगे। अब जिन लोगों ने वो जगह खरीदी थी उनकी जमा पूंजी से अगर उन्हें महरूम कर दिया जाए और कंपनसेशन की बात में उन्हें कोई चीज मिलती नहीं है तो फिर नुकसान किसका होगा। लिहाजा सीडीए को चाहिए कि इन्वेस्टर्स और ऑनर्स जो कि वो जगह बेचते हैं ये रिकवरी उनसे करवानी चाहिए। अगर इस तरीके कार से सीडीए चलेगा तो फिर वो लोग जो कि लोगों को धोखा देते हैं उनको समझ आ जाएगी कि आज नहीं कल हमसे तमाम पैसा रिकवर कर लिया जाएगा, तो वो लोगों को लूटने की बजाय बेहतर तरीके से अपना कारोबार और बिजनेस करेंगे।